हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। आज मैं आपके सामने पहला बेसिक लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग अकाउंट्स का। ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड बिगिनर्स ऑफ, या हम लर्नर भी बोल सकते हैं। जिसको अकाउंट सीखनी है वो इन लेक्चर के बेसिक शॉर्ट लेक्चर्स को भी सुन के अपने अकाउंट्स की नॉलेज बढ़ा सकता है। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देके ही सारी चीज़ें कवर की हैं। तो आप इन स्लाइड्स में देखोगे कि बहुत ही अच्छे से मैंने नोट्स को रेडी किए हैं, तो आप इससे अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं और आप जीरो टू हीरो कोर्स मान सकते हैं इसको। इसमें पूरे क्लास 11th के बेसिक को मैंने कवर किया है और पूरे अकाउंट्स को भी मैंने इसमें कवर किया है कि कैसे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले जब भी हम लोग इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं और हम इसमें सबसे पहले तो हम दो बुक बनाएंगे, दो कॉपियां बनाएंगे। एक तो हम लोग बनाएंगे प्रैक्टिकल कॉपी जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, और दूसरी एक है रूल बुक जिसमें हमें सारे रूल लिखने हैं जो कि आपके आगे चल के सारे काम आएंगे, जिसको मैंने कंसेप्ट थ्योरी भी बोलते हैं। इसको हम लोग कंसेप्ट बुक भी बोलते हैं, जिसमें सारे कंसेप्ट आपको लिखाऊंगा रूल वाइज, जो आपको आगे चल के आपके काम आएगी पूरे अकाउंट्स में। इसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सेकंड बुक में। चलिए, सबसे पहले मैं आपको अकाउंट्स की हिस्ट्री बताता हूँ कि अकाउंट्स है क्या। अकाउंट्स का नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? टू मेंटेन बुक्स अकाउंट, टू मेंटेन बुक्स किसकी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि अपने खर्चों का हिसाब रखना। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए यही माना जाता है। तो इसको हम हिस्ट्री वाइज देखेंगे तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले तो बेबीलोनिया हिस्ट्री में एक एंशियंट है जिसको हम लोग सभ्यता बोलते हैं, तो बेबीलोनियन सभ्यता में भी इसका जिक्र किया गया है। इंडियन हिस्ट्री में, अर्थशास्त्र में इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है, यानी इकोनॉमिक्स में, जिसको हम चाणक्य की कौटिल्य बुक से हम लोग लेकर आए हैं। उन्होंने बहुत सारे कई सारे रूल्स दिए थे रिलेटेड टू अकाउंट्स, जो कि चंद्रगुप्त के राज्य में सबसे ज्यादा लिखे गए थे। चाणक्य ने सबसे ज्यादा रूल समझाए थे चित्रगुप्त को कि कैसे हम लोग अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, कैसे हम अपनी इकोनॉमिक्स को अच्छे से स्टैब्लिश कर सकते हैं इंडियन करेंसी कंट्री में। फिर उसके बाद मॉडर्न में आ जाए थोड़ा सा, तो जो अकाउंट्स के फॉर्मेट्स वगैरह कुछ स्पेसिफिक जो बनाए गए, वो उसके फादर जो हम बोलते हैं मॉडर्न अकाउंटिंग के, वो बोलते हैं लूका पैसिलियो, जो 1494 जो फ्रांस के थे, उनको माना जाता है। अब देखो, सबसे पहले तो अकाउंटिंग एंटिटी, अकाउंटिंग कौन करता है? अकाउंटिंग मीन्स हिसाब किताब कौन करता है? हु मेंटेन द बुक्स? सबसे पहले देखो, दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक तो होती है प्रॉफिट मेकिंग, जो ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती हैं। इनका मोटिव क्या होता है? टू गेट हायर प्रॉफिट। और दूसरी होती है एनजीओ या एनपीओ भी बोलते हैं उनको, जिनका मेन मोटिव होता है सिर्फ वेलफेयर ऑफ पब्लिक। बुक्स दोनों को बनाना है, लेकिन इनको क्यों बनाना है? ये अपना प्रॉफिट जानना चाहते हैं कि हमारा हर साल प्रॉफिट कितना होगा। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, एक इंडिविजुअल वो जो भी बिजनेस करता है। दूसरा पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन जैसे रिलायंस, कई सारी, ये अपने रिटर्न्स देखना चाहती हैं, अपना प्रॉफिट देखना चाहते हैं कितना प्रॉफिट होगा। तो ये सारे बुक्स बनाएंगे किस लिए? अपना प्रॉफिट मेकिंग को चेक करने के लिए। ये होते हैं एनपीओस,
यानी और नॉन और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों बनाते हैं? ये अपने ये अपनी से मेंटेन करने के लिए बनाते हैं बुक्स, कि हमारा पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है, यानी रिसीविंग एंड अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर टू मेंटेन एक्सपेंडिसेस, जिससे हमारे खर्चे टाइम टू टाइम होते रहे। और मेंबर से पैसा कैसे आएगा, वो सब सारी चीजें एनजीओ में कवर होती है। अब देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि अकाउंट्स में हम लोग क्या रिकॉर्ड करें। अकाउंट्स में जो भी चीजें होती हैं वो होती है इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, यानी एक होता है वर्ड और दूसरा बन जाता है ट्रांजैक्शन। जब वर्ड सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है, लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शन मनी में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक इवेंट। जैसे सबने थ्री इडियट मूवी देखी होगी, देखिए, जिसमें करीना कपूर की जिससे शादी होने वाली होती है, वो हर बात पे अमाउंट अमाउंट चिल्लाता रहता था। अरे 1 लाख के जूते, अरे 2 लाख के जूते, मेरा सूट 5 लाख का, घड़ी मेरी 2 लाख की। तो जब हम किसी भी सेंटेंस में ना अमाउंट को एंटर कर देते हैं तो वो इकोनॉमिक इवेंट आ जाता है। और बिना नॉर्मल लैंग्वेज को हम नॉन इकोनॉमिक इवेंट बोलते हैं। जैसे आज इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ, इंडिया हार गई, तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक इवेंट है। लेकिन जो मैन ऑफ द मैच जीता उसको कितना प्राइज मिला, 1 लाख का सपोज, तो वो क्या हो गया, इकोनॉमिक इवेंट हो गया। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड कौन सा करेंगे, कौन से इवेंट रिकॉर्ड करते हैं। हमेशा इकोनॉमिक इवेंट रिकॉर्ड करते हैं, ना कि नॉन इकोनॉमिक इवेंट। अब आते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो दो लोगों के लिए इफेक्ट करते हैं, एक तो होते हैं एक्सटर्नल और एक होते हैं इंटरनल। इंटरनल इवेंट मतलब जैसे कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया सपोज, तो जो भी हम उस पहले हम अपने लिए काम करेंगे, जैसे कि परचेस ऑफ गुड्स, पहले हम अपने लिए तो करेंगे, मशीन खरीदी, ठीक है ना। ये सारे ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, इंटरनल इवेंट होते हैं। अब वही दूसरे वाले, हमने सप्लायर से गुड्स खरीदा तो वहां थर्ड पार्टी आ गई, सेल किया हमने तो थर्ड पार्टी आ गई। हम आउटसाइडर से जो ट्रांजेक्शन करेंगे वो हमारे क्या बन जाएंगे, एक्सटर्नल। अब प्रोसेस क्या होती है कि हम क्या अकाउंट्स करें, अकाउंट्स में हम लोग क्या रिकॉर्ड करें, इसकी एक प्रोसेस होती है। जैसे हमने सबसे पहले इवेंट में चेक किया था कि इवेंट में सबसे पहले तो हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें रिकॉर्ड क्या करना है। ऐसा नहीं है कि हम सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेंगे। हमने सबसे पहले इवेंट को फाइंड आउट किया कि वो इकोनॉमिक इवेंट है या नॉन इकोनॉमिक इवेंट है। अगर वो इकोनॉमिक इवेंट है तो उसमें हमेशा अमाउंट होगा, जिसको हम मेजरमेंट बोलते हैं, यानी कि करेंसी में उसको रिकॉर्ड होने चाहिए उसके अंदर अमाउंट। फिर सेकंड, फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, कहाँ रिकॉर्ड करना है, मतलब किस बुक्स में रिकॉर्ड करना है, वो डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लो हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपीज होती हैं, फिजिक्स की, मैथ्स की, बायो की। ऐसा नहीं है बायो का चैप्टर हम मैथ्स में लिख दें या मैथ्स का चैप्टर हम बायो में लिख दें, ऐसा नहीं होता। तो इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग, यानी कि सही एंट्री सही बुक में होनी चाहिए। यानी परचेज बुक की एंट्री परचेज बुक में हो, सेल्स की एंट्री सेल्स बुक में हो, जर्नल की जर्नल में हो, वो सारी एंट्री ओरिजिनल बुक्स में होनी चाहिए। फिर कम्युनिकेट,
अब जो हमने लिख लिया, सारी बुक्स हमने लिख ली। अब जैसे यहाँ पर होता है, जैसे हमने फिजिक्स की कॉपी बना ली, बायो की बना ली, मैथ्स की बना ली। अब इनको चेक भी तो करेगा कोई ना कोई, कि मैथ्स का टीचर मैथ्स की कॉपी चेक करेगा। ऐसे ही सेम है कि हम ये कॉपियां जो बुक्स बनाई है वो हम बताएं, किसको बताएं? यूजर्स को। जैसे कि सेल्स बुक, तो सेल से हम लोग क्या पता कर लेते हैं? डेटर्स। परचेज से हम लोग क्या पता करते हैं? क्रेडिटर्स। हम आगे पता करेंगे कि ये होते क्या है, सेल्स क्या होती है, डेटर क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं। ये हम सारी चीजें चेक करेंगे, तो हम ये रिपोर्ट देते हैं किसको? ऑनर को। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IMRC। अब रूल ऑफ मेजरमेंट्स। रूल ऑफ मेजरमेंट्स मीन्स, मैंने सबसे पहले ही बताया था कि हम रूल बुक बनाएंगे, तो उसमें हम लोगों ने भी एक रूल बनाया हुआ है कि रिकॉर्डिंग हम कौन सी करेंगे जिसको हम रुपीज में मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आज इंडिया हार गई, कितने रन से? मान लो 100 रन से। तो क्या हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये मनी में मेजरमेंट नहीं है। तो हम रिकॉर्ड भी करते हैं, तो पहले तो हमें उसको मनी में होना चाहिए, फिर देन एक प्रॉपर प्रोसेस टाइमली होनी चाहिए। ऐसे नहीं है 1 तारीख का ट्रांजेक्शन हम 5 तारीख के बाद कर रहे हैं, और 5 तारीख का ट्रांजेक्शन हम 6 तारीख के बाद, मतलब 2 तारीख के बाद कर रहे हैं। यानी एक का ट्रांजेक्शन 1 को होना चाहिए, 2 का ट्रांजेक्शन सेकंड को होना चाहिए, थर्ड का थर्ड को होना चाहिए। ऐसे नहीं है फर्स्ट डेट का ट्रांजेक्शन आप 4th डेट को करो। क्रोनिकल ऑर्डर होना चाहिए, यानी जो पहले आया है वही पहले होगा रिकॉर्डिंग के पर्पज में। अब होता है, एक होता है डेटा और एक होता है इंफॉर्मेशन। डेटा का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल, मतलब आपके पास आधी अधूरी डिटेल्स है। जैसे मैंने बोला 100, तो ये क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन मैंने 100 के आगे रुपीज लगा दिया तो ये रुपीज बन गया। मैंने 100 के आगे केजी लगा दिया तो ये क्वांटिटी बन गई। अगर मैंने 100 के आगे मीटर लगा दिया तो ये 100 के आगे लेंथ बन गई। इट मीन्स जब तक हम लोग इसके पास में कोई भी हम एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं लिखते हैं, तब वो इंफॉर्मेशन नहीं बनती है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मीनिंगफुल डेटा। यानी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, इट मीन्स वो हमें एक मीनिंग बताएगी प्रॉपर। लेकिन डेटा मीनिंग नहीं बताता कोई। डेटा हमेशा रॉ मटेरियल होता है। जब तक डेटा से हम इंफॉर्मेशन नहीं बनाएंगे, हम डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते। नेक्स्ट, अब सबसे पहले है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सबसे पहले रिलायबल होनी चाहिए, यानी कोई भी हमारे पास खबर आ रही है तो उसका प्रॉपर सोर्स होना चाहिए कि वो आ कहां से रही है। जैसे कि आज अजीत पवार जी की डेथ हो गई, ये हमें कहां से मालूम पड़ा? प्रॉपर सोर्स से पता लगना चाहिए कि न्यूज से आ रहा है, तो न्यूज भी सही वाली आ रही है नहीं आ रही है, उसके फोटोज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पिक्चर आ रही है नहीं आ रही है, सब जगह वो होनी चाहिए। फिर होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मीन्स हमें क्लियर होना चाहिए कि वो चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ऐसे नहीं कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आ गई और हमें समझ में नहीं आ रही है। सिंपल वर्ड में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत टफ वर्ड में यूज कर रहे हो आप। जैसे लीगल लैंग्वेज में आपने कोई ड्राफ्ट बना लिया, उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड यूज कर लिया आपने, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिंपल नॉर्मल वेज में होना चाहिए। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, तो हमें वो इंफॉर्मेशन रिलायबल नजर आती है। एक होता है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब क्या होता है? मतलब जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो टाइम पर उसका यूज हो सके। ऐसा नहीं कि आज की इंफॉर्मेशन आप 3 दिन बाद दे रहे हो आप किसी को। सपोज किसी की डेथ हो गई, अब हम अपने रिलेटिव को फोन कब लगाएंगे? 3 दिन बाद या आज?
हम तुरंत लगाते हैं, क्योंकि उसकी रेलेवेंसी कब होगी, जब हमें इंपॉर्टेंस होगी। इट मीन जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, जैसे सिंपल है, हम मैच का रिकॉर्ड, मैच को हम कब देखते हैं लाइव, लेकिन हम 4 दिन बाद देखें तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं रहता। तो ये डिपेंड करता है। दूसरा होता है कंपेयर। हम कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो हम क्या, वो कंपेरेबल है या नहीं है। जैसे कि मान लो रिलायंस की इंफॉर्मेशन, जैसे सिंपल देखो, विराट कोहली का कंपेयर आप लियोनार्डो द मेसी से कर सकते हो, या मेसी से जो फुटबॉल खेलता है, नहीं कर सकते। यानी कि जो हम इंफॉर्मेशन कंपेयर कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कंपेरेबल होने चाहिए। हम पास्ट इंफॉर्मेशन का डेटा करंट से हम कंपेयर कर रहे हैं, टाइमली मेजर कर रहे हैं, वो हमें सारी चीजें चेक करनी चाहिए। ठीक है। अब आते हैं हम लोग यूजर्स।